वहीं एनसी सांसद आगा रोहिल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की। आगा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में यही सबक मिला है कि युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं, इसलिए भारत सरकार को पाकिस्तान और चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए। हम भी आखिरकार हमें भी पता चला कि 12 दिन के 10 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि जंग कोई रास्ता ही नहीं है, जंग कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो बंद करना पड़ा। आखिरकार हम भी हर कोई ये समझता है कि जंग और वायलेंस कोई तरीका नहीं है। आखिरकार हमें ह्यूमन तरीके से बैठ के पाकिस्तान से आखिरकार। तो आगा रोहिल्ला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जंग समाधान नहीं है और भारत को पाकिस्तान और चीन से दोनों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, युद्ध कोई समाधान नहीं। और साथ ही उन्होंने एक अपील की है कि भारत जो है वो पाकिस्तान और चीन दोनों से ही बैठकर बातचीत करें। हालांकि उनके इस बयान के क्या मायने हैं देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता है और हमने कई बार पाकिस्तान से बात करने की कोशिश भी की है। लेकिन ऐसे में आगा रोहिल्ला का यह बयान सियासी गर्मियों को तेज कर रहा है। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। बात को हल करना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर, गलत हरकत करने वालों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में हाई अलर्ट, तलाशी के बाद ही जम्मू और अब बड़ी खबर लद्दाख से है, जहां जांस्कर नदी पर जमा बर्फ पिघलने के चलते चादर ट्रैक को स्थगित कर दिया गया है। 20 जनवरी तक के लिए चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग को स्थगित किया गया, जिससे यहां ट्रैकिंग के लिए पहुंचे लोगों को निराश होना पड़ा। हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में जब जांस्कर नदी पर बर्फ की चादर जम जाती है, तब लेह से लकुम तक 105 किलोमीटर लंबे रूट ट्रैकिंग की शुरुआत होती है, जिसमें देश दुनिया के ट्रैकर्स शामिल होते हैं। लेकिन अब की बार जांस्कर नदी पर जमा बर्फ पिघलने के चलते, जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बर्फ पिघल गई है। इसी के चलते कई लोग जो यहाँ पहुंचे थे पर्यटक, वो निराश हैं। 20 जनवरी तक के लिए चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग को स्थगित कर दिया गया है। निराश करने वाली खबर पर्यटकों के लिए। यहाँ ट्रैकिंग के लिए लोग पहुंचे हैं जो उनको निराशा का सामना करना पड़ा। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में पर्यटकों की खासा भीड़ यहाँ देखी जाती है, लोग यहाँ पहुँचते हैं और उस ट्रैकिंग का मज़ा लेते हैं। लेकिन अब की बार ये बर्फ़ पिघल चुकी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। उसी के चलते इसे स्थगित किया गया। लेह से लकुम तक 105 किलोमीटर लंबे रूट ट्रैकिंग की शुरुआत होती है और देश दुनिया के ट्रैकर्स यहाँ शामिल होते हैं, लेकिन इस बार वो यहाँ शामिल नहीं हो सकते। राजौरी में जो मां भद्रकाली की मूर्ति चोरी हुई थी, उस मूर्ति को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और कलर गांव के सूरता माता मंदिर में मूर्ति को दोबारा से स्थापित कर दिया गया। बता दें कि कलर क्षेत्र में कुछ दिन पहले जमीन की खुदाई के दौरान मां भद्रकाली की प्राचीन मूर्ति बरामद हुई थी, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया था। लेकिन फिर से ये मूर्ति चोरी हो गई थी और उसके बाद में पुलिस ने जांच के दौरान लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस ने बहुत कम समय में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की और इन मूर्तियों को ढूंढ निकाला। कल खबरें चल रही थी कि जो मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी, वो मूर्तियां गायब हो गई थी, वो मूर्तियां चोरी किसी ने कर ली थी। लेकिन इसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने बहुत कम समय में ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। आप देख सकते हैं, ये वही मूर्ति है जो खुदाई के दौरान जमीन से मिली थी। अब ये मूर्ति मिलने के बाद लोगों में उत्साह और ढोल नगाड़े के साथ एक बार फिर से मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी मूर्ति हमें मिली, उसके लिए पुलिस प्रशासन राजौरी का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन से ये हमारा निवेदन भी है
कि ऐसी घटनाएं दोबारा इस क्षेत्र के अंदर ना हो। उसके लिए जो भी व्यक्ति इस चीज़ के बीच पाया जाता है जिसने माहौल खराब करने की साजिश की है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है। जो उन्होंने जल्दबाजी में जो जितना वो कर सकते थे, उनके एक एक सिपाही का धन्यवाद। जो पूरी रात लगे रहे, जिन्होंने अपनी रात को पता नहीं खाना भी खाया नहीं खाया, बड़े से बड़े अफसर से लेके छोटे से छोटे सिपाही का हम दिल की गहराइयों से बड़े दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारी मूर्ति को बड़ी जल्दी से जल्दी हमें दिया। हम आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, जिसमें हमारे एसएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, हमारे यहाँ पे एसएचओ, चौकी ऑफिसर, जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन के लोग थे या ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी एसटीएफ की जांच में पता चला कि पीड़िता ने 17 दिसंबर को ही अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इसके बाद भी 5 दिनों तक एचओडी ने मामले को दबाकर रखा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी विशाखा कमेटी और केजीएमयू प्रशासन के पास शिकायतें की गई थी। बावजूद इसके आरोपी पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। सूत्रों का कहना है कि केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारियों ने आरोपी को संरक्षण देना जारी रखा है। सबसे गंभीर बात ये कि एफआईआर दर्ज होने तक केजीएमयू प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी के खिलाफ पहले भी आपको बता दें कि शिकायत दर्ज कराई गई थी। धर्मांतरण वाले डॉक्टर का आका कौन है, ये सवाल बना हुआ है। कितनों को आखिरकार शिकार बनाया गया है, डॉक्टर शाहीन से रमीज का क्या कनेक्शन है, ये तमाम सवाल है। कहां तक ये जड़ें फैली हुई हैं, ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि 17 दिसंबर को पीड़िता ने पहले ही इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ इस मामले में पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर होने तक केजीएमयू प्रशासन ने इस पर मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि फरार आरोपियों पर सीआईके का एक्शन सामने आया। आरोपियों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई की गई। सीआईके की फरार आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधि का आरोप है। फरार आरोपियों पर आपको बता दें कि सीआईके का एक्शन, आरोपियों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई की गई है। सीआईके की फरार आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। आरोपियों पर, जितने भी आरोपी थे, उन तमाम आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधि का भी आरोप है और इसी के चलते आरोपियों के खिलाफ प्रोक्लेमेशन की कार्रवाई की गई है। सीआईके की फरार आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, जितने भी फरार आरोपी थे उन तमाम आरोपियों पर सीआईके का एक्शन सामने आया है और जितने भी आरोपी थे उन सबके खिलाफ प्रोक्लेमेशन में कार्रवाई की गई। सीआईके की फरार आरोपियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आरोपियों पर, जितने भी आरोपी थे, उन पर देश विरोधी गतिविधि के आरोप है। ईशान वानी इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईशान, जितने भी फरार आरोपी थे